नमस्कार साथियों। हम लोग घनानंद जी के महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या कर रहे थे। तो आज है छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रसित चखनि लाल कब तो दिखाई हो चट किलो भेख करे मट किली भांति सोही मुरली अधर धरे लटकत आए हो लोचन दुराय कुछु मृदु मुस्काए नेह भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो बिरहा जरत जिय जान आए प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। 2010-11 में पूछा गया है। संकेत लिख लेंगे इसका और इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियां घनानंद कवित्त से अवतरित हैं। इसके कवि रचयिता हिंदी साहित्य के रीत काल के रीति मुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद जी हैं। का प्रसंग हो जाएगा नायिका ने पहले नायक को देख रखा है, वह उसके प्रेम में अनुरक्त है। पूर्व राग से प्रेरित वह कृष्ण को विविध वेशों में देखना चाहती हैं। इसी का वर्णन इस छंद में किया गया है। की व्याख्या हो जाएगी कि हे सौंदर्य के सदन श्री कृष्ण छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद। तो हे सौंदर्य के सदन श्री कृष्ण अपार प्रफुल्लता के युक्त अपने मुख रूपी चंद्रमा को मेरे इन प्यासे नेत्रों को आकर कब दिखाओगे। चटकीली भेग कर मटकीली भांति सोही मुरली अधर धरे लटकत आए हो। साथ ही भड़कीला वेश करके चटक-मटक के ढंग से विभूषित होकर मुरली को अधर पर रखकर प्रेम की मादकता में झूमते हुए बल खाते हुए कब आओगे। फिर आंखें मटकाकर कुछ मधुर-मधुर मुस्कुराकर प्रेम से सनी हुई बातों से मेरे हृदय में ललक पैदा करके कब मुझसे बातें करोगे। अभिप्राय यह है कि नायिका मात्र नायक के दर्शन लाभ से ही संतुष्ट नहीं होना चाहती, वह बदरस लालची है। इतना ही नहीं, वह आगे कहती है कि हे प्राण प्रिय, कृपा के सागर, मेरे हृदय की विरह अग्नि में जलता हुआ जानकर कब आनंद के बादलों से जल की दृष्टि करके उसे शांत करोगे। भाव यह है कि नायिका विरह अग्नि से पीड़ित है। इस अग्नि का शमन मात्र संयोग से ही संभव है, अतः यह मिलन की अभिलाषा कर रही है। इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा। यहाँ कवि ने नायक के अप्रतिम सौंदर्य की व्यंजना की है। यहाँ प्रेम अनुरग नायिका के हृदय की प्रेममयी दशा का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक तथा सूक्ष्म चित्रण है। साहित्यिक ब्रज भाषा का सफल एवं सुंदर प्रयोग है। प्रस्तुत छंद वियोग श्रृंगार प्रधान है। शब्द योजना आकर्षक सार्थक एवं भावानुकूल है और भाषा और वर्णन शैली की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष हो रही है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।